एक सभी के लिए बहुत ही प्यारी सी एक गुड न्यूज़ है। दोस्तों आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक बम्पर भर्ती का एक बड़ा ही अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जिसके अंदर आज हम जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की हम बात करेंगे, जो आपके 2 स्टेट के अंदर ये भर्ती आई हुई है। एक तो है आपकी उत्तराखंड और दूसरी है आपकी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी आपको दिखाई गई है। पहली हमारी बैकलॉग वैकेंसी और दूसरी हमारी रेगुलर वैकेंसी है। बैकलॉग का मतलब होता है कि जो पहले से फॉर्म भरे थे वो उनके जो फॉर्म भरे गए थे लेकिन वो सीट फिर भी फिलफिल नहीं हो पाए थे, इसीलिए बैकलॉग उन्होंने क्या किया, बैकलॉग के नाम से दोबारा उन वैकेंसी को डाला है। साथ के साथ में और कितनी वैकेंसी हमें चाहिए तो उसको रेगुलर के लिए डाल दिया गया है। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया 2023 की बहुत ही अच्छी जितने भी जूनियर इंजीनियर तैयार करने वाले हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही एक उल्लासफुल एक बहुत ही बेहतरीन एक ज़बरदस्त एक तैयारी को माहौल देने के लिए वैकेंसी आई है। तो आज हम जानेंगे इस वैकेंसी के अंदर कि इसमें क्या क्या चीज़ें और कितनी कितनी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, कितना हमें पढ़ना चाहिए और कितना नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए सिलेक्शन और सिलेक्शन लेके अपने घर का क्या करना है, हमें अपना चिराग जलाना है। तो दोस्तों अभी तक जितने बच्चे चैनल पर नए हैं वो सारे बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर साथ में चैनल को शेयर करेंगे और साथ के साथ में अपने चैनल को लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज तेज़ी के साथ में अपने सेशन को। और जितने बच्चे इसी तरीके से अपने चैनल से जुड़े रहिए, नए नए अपडेट जो भी आपका नोटिफिकेशन जॉब का आता रहेगा उन सभी के बारे में हम अच्छे से जानकारी और उसके बारे में अच्छे से हम बात करेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं हम लोग। तो ये क्या है, THDC इंडिया लिमिटेड। दोस्तों जो THDC है ये हमारा NTPC के अंतर्गत आती है। NTPC क्या है, एक क्या होती है, हमारे थर्मल पावर प्लांट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये हमारी क्या होती है, हमारे पास में महारत्न कंपनी होती है, लेकिन जो हम बात करेंगे THDC वो क्या होती है, मिनी रत्ना गवर्नमेंट PSU कंपनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको यहाँ से इतनी जानकारी हो जानी चाहिए। जितनी चीज़ें एडिशनल डेटा है उन सभी के बारे में हम यहाँ से जानेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ में आपको मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये अगर संस्था है तो ये किसके अंदर आती है, किसके अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे कि THDC क्या है, एक हमारे पास में एक कंपनी होती है जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड है, जो मिनी महारत्न कंपनी है, और ये किसके बीच में आती है, ये हमारी NTPC लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रेशियो, इतने से ये ली जाती है। चलिए दोस्तों इसके बारे में तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करेंगे कि इसमें डिटेल क्या क्या हमारी होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, बैकलॉग की। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है दोस्तों। बैकलॉग में अगर हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है, तो ये लगभग हम बात करेंगे ये हमारी 65 वैकेंसी होने वाली है। टोटल मिलाकर कितनी, सिविल की भी, इलेक्ट्रिकल की भी और मैकेनिकल, ये तीनों फील्ड के जो बच्चे हैं आपके सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उन सभी के लिए ये बहुत ही बम्पर और बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे सबसे पहले सिविल में किस किस की है, तो दोस्तों सिविल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट 26 है, OBC के लिए कितनी 13 है, और साथ के साथ में ये SC के लिए 12 है और ST के लिए 1 है। अब बात करेंगे किस स्टेट की इसमें बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे ये स्टेट है हमारा कौन सा, उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश के लिए बात की जा रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए कितनी वैकेंसी, 26 वैकेंसी आपकी टोटल है, और OBC के लिए 13 है, SC के लिए 12 है और हमारे पास में ST के लिए 1 है। अगर हम बात करेंगे किसकी, मैकेनिकल के लिए, तो कितनी टोटल वैकेंसी 13 है, 6 वैकेंसी OBC के लिए है, 6 वैकेंसी आपकी SC के लिए और 1 वैकेंसी हमारी किसकी, ये ST के लिए रखी गई है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको सारे की सारी टोटल देखने को मिल जाएगा कि ये टोटल नंबर वैकेंसी 65 है। 32 किसके लिए है, UR के लिए, SC के लिए कितनी है और ST के लिए कितनी। अब हम बैकलॉग में बात करेंगे किसके लिए दोस्तों, तो बैकलॉग में हम बात करेंगे किसके लिए, तो अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के लिए। किसकी, उत्तराखंड के लिए बात करेंगे। इसमें भी 3 फील्ड में हमारे पास में सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे कि लगभग हमारे पास में कितनी, तो सिविल की अगर हम बात करेंगे तो 26 इसमें वैकेंसी है, जिसमें से 4 OBC की है, 18 SC की है और 4 हमारी ST के लिए। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए तो OBC के लिए 4 है, SC के लिए 8 है, 18 है और ST के लिए 4 वैकेंसी है। अगर हम बात करेंगे ये मैकेनिकल के लिए कितनी है, तो मैकेनिकल के लिए टोटल सीट 14, OBC के लिए 2, SC के लिए 9 और ST के लिए 3। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे
टोटल बैकलॉग के लिए अगर हम बात करेंगे तो बैकलॉग यानी कि उत्तराखंड के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए, तो इन दोनों को मिलाने के बाद में जो सीट हमारी बनती है दोस्तों, वो हमारी कितनी बनती है, वो हमारी 131 तो इसमें बन जाती है टोटल। किसमें? टोटल 131 है, जिसमें से ओबीसी के लिए कितनी चलती है, 42, 75 एससी के लिए है और 14 हमारे एसटी के लिए आ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम करंट वैकेंसी की। किसकी? करंट वैकेंसी। बैकलॉग के बारे में हमने जान लिया, अब हम बात करेंगे करंट वैकेंसी के बारे में। दोस्तों अगर यहाँ से आप देखेंगे करंट में भी तीन फील्ड आपके दिए गए हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट, अगर सिविल के लिए बात करेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी है, 10 है। यूआर के लिए यानी कि अनरिजर्व के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 2 है और एसटी एससी के लिए हमारे पास में कितनी है, 2 सीट यहाँ से देखने को मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आप देखेंगे आगे इलेक्ट्रिकल के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल की कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। टोटल सीट है 5 यूआर के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 2 ओबीसी के लिए, एससी के लिए कितनी है हमारे पास, 2 है और एसटी के लिए हमारे पास नील है। मैकेनिकल के लिए देखेंगे दोस्तों तो टोटल हमारे पास 5 है, यूआर के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी नील है और ओबीसी के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है और लेकिन एसटी के लिए इसमें नील कर दी गई है। अगर टोटल वैकेंसी की हम बात करें दोस्तों तो टोटल वैकेंसी कितनी है, करंट में 25 है और साथ में 13 फिर ये निकल के अलग अलग कैटेगरी वाइज दी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बताया करंट वैकेंसी वो किस स्टेट के लिए बात करी है, तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है, कौन सी, उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए हम यहाँ से बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ से किसके लिए, उत्तराखंड के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आप बात करेंगे किसके लिए, उत्तराखंड के लिए यहाँ से हम बात करने वाले, किसमें, करंट वैकेंसी के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे टोटल मिलाकर देखेंगे उत्तराखंड के लिए, तो उत्तराखंड के लिए कितनी वैकेंसी निकल के आ रही हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे 25 वैकेंसी टोटल है, 14 किसके लिए ये निकलती है अलग। इस तरह से ये सारी की सारी वैकेंसी हमारी उत्तराखंड की। अब हम दोनों को मिलाएंगे तो लगभग हम बात करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो करंट वैकेंसी में 50 सीट आती हैं और ये 29, 4, 08, 09 और नील। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से होती है। तो आप देखेंगे लगभग 171 के आसपास में ये वैकेंसी हो जाती है। दोस्तों आगे बात करेंगे अपने कैटेगरी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या क्या इसमें क्या प्रोसेस, क्या हमारे पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला, आप कितना आप पढ़े लिखे हैं, क्या आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, आप किस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ बात करेंगे सबसे पहले सिविल इंजीनियर, तो बोला गया है साफ साफ कि 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा या लेटरेंट, या जिसको हम बोलते हैं 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल का रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ से इसको हमें पता लग गया। उसके बाद में यहाँ से आप बात करेंगे जो आपके पास में क्या है, एज है वो 27 साल है, साथ के साथ में ये भी बिल्कुल सेम है और हमारे पास में कितना है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिकल के लिए भी 27 साल है और मैकेनिकल के लिए भी 27 साल होने वाला है। अगर हम बात करेंगे कि इसमें और क्या हो सकता है तो नोट करके लिखा हुआ है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बी या बीएससी इंजीनियर विदाउट द एजेंशियल क्वालिफिकेशन एज फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल, नॉट अलाउड। तो बिल्कुल लिखा गया है, बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये ओनली फॉर जो आपकी जो पोस्ट है ये ओनली फॉर किसके लिए है, ये डिप्लोमा के लिए ही है, इसमें बीटेक वाला, बी वाला, बीएससी वाला एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों बढ़ेंगे आगे, साथ में एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो एज रिलैक्सेशन भी आपको इसमें मिलेगा, बिल्कुल पूरी तरह से आपको यहाँ से दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन भी मिलता चला जाएगा। जे डोमिसाइल के हिसाब से मिलेगा, आपका डोमिसाइल कहाँ का है कहाँ का नहीं है। SC ST वाले के लिए वही 5 साल का होगा। इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से दी हुई है। आप आराम से क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले इसका हम बात करेंगे दोस्तों कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो सिविल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, आपका टेस्ट होगा, कितना टेस्ट होगा आपका, CBT से हम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा लगभग उसका कितना होगा, 85% का वेटेज किया जाएगा और 15% आपका वाइवा या इंट्रैक्शन के रूप में वेटेज लिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका वाइवा भी, एक छोटा सा वाइवा भी इसमें होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और क्या क्या इसमें हो सकता है, अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे
यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें अब कौन कौन सा कितना टाइम होने वाला है वो समझ लीजिएगा। इसमें डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट गिवन, तो आप ध्यान रखें इसका जो पेपर होगा वो लगभग 3 घंटे का होगा। मीडियम क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश भी होने वाला है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो दोस्तों 200 मार्क्स होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि पार्ट 1 के अंदर क्या आएगा, तो 140 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि आपके स्ट्रीमिंग से होंगे, चाहे तो आप इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे आप सिविल के हो। उसके बाद में आपका पार्ट 2 के अंदर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि आपके क्या होंगे, जनरल अवेयरनेस के होंगे। इन सभी का मैं आपको अलग से जब प्रीवियस ईयर का मैं आपको क्वेश्चन पेपर इसका कराऊंगा तो उसमें मैं एनालिसिस भी करके बताऊंगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं और साथ के जनरल अवेयरनेस कैसा आता है और साथ के साथ रीजनिंग कैसी आती है। फिर उसी पर हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप ज़्यादा क्या करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करके सिलेक्शन बहुत तेज़ी के साथ में क्या कर सकते, गेन कर सकते हैं। तो तीसरे पार्ट में क्या होगा, 30 मल्टीपल चॉइस आएंगे जिसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें और क्या चीज़ है और भी समझिएगा। यहाँ से आप देखेंगे कि ईच क्वेश्चन क्या है, कैरी इक्वल मार्क्स होगा। ईच क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट मल्टीपल चॉइस कितना, 1 नंबर का होगा। और दोस्तों इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी कि 0.25 की डिडक्ट होती है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे, आगे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें मिनिमम कितना लाना है। तो अगर UR AWS OBC उन सभी के लिए जो मिनिमम पासिंग नंबर होते हैं वो कितने, 50% और टोटल मार्क्स कितने, 200 नंबर है। और SC ST के लिए या PWDS के लिए कितना है, या एक्स सर्विसमैन के लिए उसको 30% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ से सब चीज़ें आपको पता है। इसका जो सेंटर होने वाला है, इस सारे का सारा सेंटर देखिए, टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ इसके होंगे, तो टेस्ट सेंटर आप देख लेंगे। इसका देहरादून होगा, हल्द्वानी होगा, हरिद्वार होगा, रुड़की होगा, आगरा होगा, अलीगढ़ होगा, ग्रेटर नोएडा होगा, झांसी होगा, कानपुर, लखनऊ, इन सभी जगह क्या होने वाला है, इसका सेंटर होने वाला है, ठीक है। अगर बात करें फॉर द कैंडिडेट अप्लाइड अंडर बोथ, या तो कौन सा THDC या लिमिटेड NTPC, क्योंकि इसके साथ में एक वैकेंसी और निकली हुई है। तो दोस्तों वो कहाँ से भर पाएगा, अगर आप कहाँ से THDC या NT या NHPC के अंतर आएंगे तो आप कहाँ सेंटर आपके होने वाले हैं। बेंगलुरु भी हो सकता है, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, ये सारे के सारे आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। हर चीज़ के बारे में हमने अच्छे से जान लिया, अच्छे से हमने समझ लिया। अब देखिए यहाँ से पैकेज भी समझ लीजिए कितना पैकेज आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से पैकेज कितना मिलेगा, पैकेज आपको कितना है, ये आपको 29,200 इन पे स्केल होगा आपका। तो लगभग आपको कितना मिलेगा, तो आपका 29,200 से लेकर 1,19,000 तक DIDA के वगैरह पूरा का पूरा आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के रूप में मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगर हम बात करेंगे क्या इसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह क्या रखी जाती है, तो आप फीस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब इसमें बात करेंगे कि इसमें फ़ीस जो लगेगी वो 600 रुपये लगेगी, लेकिन किसके लिए लगेंगी तो ये समझ लीजिएगा। एक तो आपको जनरल EWS OBC इन कैटेगरी के लिए कितना होगा, आपको 600 रुपये फ़ीस जमा होगी। लेकिन आप अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नो फीस फॉर SC ST PWBDS एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंट कंडीशन, उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन को जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी के बारे में यहाँ से हम जानकर चलेंगे, ठीक है। ये पोस्ट कोड वगैरह है, सारे के सारे किस पोस्ट कोड पे आप भरेंगे। पोस्ट कोड के अगर सिविल के लिए भरेंगे तो सिविल के लिए कितनी होने वाली है, तो सिविल के लिए 1 होगा, और इलेक्ट्रिकल के लिए 2 होगा, और मैकेनिकल के लिए 3 होगा कोड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब डेट करते हैं, इसकी डेट कब कब है दोस्तों, तो ये समझ लीजिएगा। इसकी जो डेट है वो इम्पोर्टेंट डेट क्या है, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारे कब से ओपनिंग रजिस्ट्रेशन जो इसकी है वो हमारा कब से शुरू हुआ है, क्या 9 जून 2023 10 AM से स्टार्ट हुआ है। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 30 जून 2023 रात के 11:55 पर क्या होगा, ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
चलिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, हर एक पॉइंट को जितना मुझे बताना था मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है। एक बम्पर वैकेंसी का भी मैंने बताया, और एक एक पॉइंट कितना एग्ज़ाम हो सकता है, कितनी चीज़ें कब कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या प्रोसेस होना, सिलेक्शन क्या प्रोसेस है, कितनी फ़ीस है, किसके मिनी रत्न कंपनी में के अंदर कौन आता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी दोस्तों। इसीलिए अब बहुत जैसे जैसे नई नई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अप टू डेट करता रहूँगा और ये भी बताता रहूँगा। फटाफट जाइए, और ये जो आपको लिंक मिलेगा ये कहाँ, सरकारी रिजल्ट पर ही मिलने वाला है। आप एक बार जाके वहाँ विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से लिंक उठाइएगा और फॉर्म भरकर अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ में, एक नए आपके लिए एक खुशी के लिए हम बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द। तब तक के लिए इंतजार करिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।